कहानी की शुरुआत में डॉक्टर वेन को चेक कर रही होती, कहती तुम्हें इन्फेक्शन नहीं है, तुम तो माँ बनने वाली हो, क्या तुम्हें पता नहीं। और वेन तो बहुत हैरान होती, कहती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी बाहर पेशेंट्स बातें करते हैं कि ये तो कॉलेज आती है ना, इतनी यंग एज में ये माँ बन गई, इसे भी नहीं पता होगा इसके बच्चे का बाप कौन है। और यहाँ पे वेन को बातें सुनाते हैं, कहते पक्का वो कोई भिखारी होगा। कि वेन कहती वो भिखारी नहीं है वो तो, और याद करती है सीन कुछ हफ्ते पहले का। मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने बहुत कर्जे लिए, तुम्हें मेरे कर्जों को रिपे करना होगा। और वो वेन को बेचने के लिए पब में आए होते हैं, वो तो मना करती है। उसे जोर से बैठ करके वहां से वो भाग जाती है। और तभी वो तो फुआंग के रूम में पहुंच जाती हैं, जहां फुआंग तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा होता है। और उसके बॉडीगार्ड्स तो किसी की अच्छी खासी धुलाई कर रहे होते। अब ये सब तो वेन देखती है, वो कहता है बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो। रोता है कि वेन सब सुन के डर जाती, उससे तो सामान गिर जाता है और पीछे मुड़ के फुआंग देखता है। सेक्रेटरी कहता लगता है गलती से आ चुकी है। और बाहर मिस्टर मो कहते कि तुम कहाँ पर हो, मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वेन फुआंग को देखती है, सोचती किसी के हाथों बिकने से अच्छा मैं तो मरना ही पसंद करूंगी ना। और भागती वो तो फुआंग के पास जाती है, उसके हाथों को पकड़ती है, कहती जेंटलमैन प्लीज मुझे बचा लो, आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। और तभी सेक्रेटरी सोचता है कि बॉस के हाथ में तो प्रेइंग बीड्स है ना, ये किसी वुमेन को टच भी नहीं कर सकते। वुमेन्स को देखकर ये तो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। और मास्टर ने तो कहा था ना कि वुमेन्स के पास जाना यानी कि रूल्स को तोड़ना होगा। कि तभी फुआंग के सिर में काफी तेज दर्द होता है, उसकी प्रेइंग बीड्स तो नीचे गिर जाती है। तभी सेक्रेटरी कहता है तुमने तो रूल्स को तोड़ा है, जल्दी से प्रेइंग बीड्स को मिस्टर फू के हाथों में दो। तो वेन माला को उठाती है। सेक्रेटरी कहता है मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और उसके चाहती वेन कहती आपकी माला। कि वहाँ पर फुआंग पकड़ने जाता है कि माला टूट जाती है। और फुआंग यहाँ पर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो तो वेन को किस कहता है। यहाँ पर वेन भी खुद को रोक नहीं पाती, इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर वेन कहती है ये तो माला थी ना उनकी प्रार्थना करने की, और यहाँ पर वो मोतियों को उठाती है कि तभी वहाँ फुआंग आ जाता है। कहता जो टूट चुका है उसे जोड़ने का कुछ फायदा नहीं है। तो वेन कहती है जेंटलमैन आई एम सॉरी, मैंने ठीक से इसे पकड़ा नहीं था और ये टूट गए, पर मैं इसकी भरपाई करके दे सकती हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है तुम्हें पता है इसकी प्राइस कितनी होगी। मॉन्क ने इसे पूरे 1 साल में बनाया था, इसमें के एक मोती तो 5 मिलियन के है और बाकी की प्राइस तुम समझ ही जाओ। वेन कहती क्या 5 मिलियन की बचाई थी ना, और ये आपकी प्रेयर बीड्स को भी मैंने तोड़ दिया, मैं पैसे नहीं ले सकती, आप इन पैसों को भरपाई के तौर पर रख लो। वॉन्ग कहता है क्या तुम मुझे कंपनसेशन दे रही हो। तो वेन कहती मुझे पता है ये कम है, पर मैं बाकी के पैसे जल्दी दे दूंगी। और वहाँ से वो तो भाग जाती है। तो फुआंग सोचता है पहली बार मुझे कोई कंपनसेशन दे रहा है, कमाल है ना। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस कल रात को आपका पेन भी खत्म हो चुका था, आप आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं हुए, इसका मतलब क्या लड़की आपका इलाज है। और यह फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है, वहाँ पर सीन वेन का। वो डॉक्टर्स की बात याद करती कि उसे तो बच्चे की सेफ्टी के लिए इंजेक्शन लेने की मैंने गेम में लगा दी। अब वेन यहाँ पर होती, कहती पैसे मेरे ट्यूशन की फीस थी। मिस्टर मो कहते मैंने तुम्हारे ऊपर तो बचपन से इतना खर्चा किया, क्या मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। एक काम करो खुद को जाकर तुम तो पब में बेच सकती हो ना, तुम्हें कुछ हजार तो मिल ही जाएंगे, पर याद रखना प्रेग्नेंट मत होना, वरना तुम्हारी प्राइस तो मार्केट में कम हो जाएगी। और कॉल को कट कर देते। अब यहाँ पर वेन तो काफी रोती है, कहती बेबी आई एम सॉरी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज भी करवा सकूं। और वहाँ उसे अस्पताल में तो फू वांग आया होता है, उसका डॉक्टर फ्रेंड जीन कहता है कमाल है, तुम्हारा गुस्से का लेवल तो इस महीने शांत हो चुका है, तुम्हारे खानदानी बीमारी होने के बाद भी इस महीने तुम्हारी दिमागी हालत तो पहले से ठीक है, क्या बात है, तुम्हें कोई चमत्कार मिला है क्या। कि यहाँ पर फुआंग तो वेन की बातों को याद करता है। और वहाँ से वेन तो जारी होती है कि तभी सेक्रेटरी कहता है डॉक्टर से कि बॉस को तो अपनी वुमेन मिल चुकी है, उसने बॉस से गुस्से को तो शांत करवा दिया। डॉक्टर कहता है कोई वुमेन नहीं है, बल्कि वो तो मिस्टर फुआंग के बीमारी का इलाज है, वो इनका एंटीडोज है। तो फुआंग कहता है मतलब डॉक्टर कहता है कि बस वही वुमेन है जो मिस्टर फुआंग के गुस्से को, उनकी बीमारी को ठीक कर सकती है, और बस वही एक वुमेन है जो मिस्टर फुआंग को बेबी भी दे सकती है। अब फुआंग को सारी बातें तो बकवास लगती, वो तो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो तो वेन को देखता है, सोचता है रैबिट यहाँ पर क्या कर रही है। अब रिपोर्ट्स को देखते हुए तो वेन जा रही होती कि तभी फुआंग उसके हाथों को पकड़ लेता है, उसको देखते हुए रिपोर्ट्स को तो छुपा लेती है। और फुआंग कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो सोचती है
मिस्टर फुआंग तो कितने क्रूल पर्सन है ना, इन्हें पता चला कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो ये तो पक्का मुझसे बच्चा छीन ही लेंगे। और कहती नहीं तो। फुआंग कहता अच्छा तो फिर तुम इस गैकने डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। वो कहती मुझे इनरेगुलर पीरियड्स आए थे इसलिए मैं मेडिसिन लेने आई थी। फुआंग कहता बता तुम्हारे हाथों में क्या है। वो लेने चाहता है कि वेन को यहाँ पर तो उल्टियाँ होने लगती हैं। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस पक्का ये माँ बनने वाली है। तो वेन कहते ऐसी बात नहीं है, मैंने मॉर्निंग में खाना नहीं खाया था ना तो शायद एसिडिटी हो चुकी है। तो फुआंग कहता तुम कितनी केयरलेस हो और वेन को गोद में उठा लेता है। वो कहती कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है ऑफकोर्स खाना खाने जा रहे हैं। फिर आगे वो तो वेन को कार में बिठा देता है कि वेन सामने स्टॉल को देखती कहती मुझे ना वहाँ का खाना खाना है। वहाँ कहते हैं मेरा वेट करो और वहाँ से वो जाता है कि तभी कार के पास तो मिस्टर मो आ जाते हैं अपनी वाइफ और बेटी के साथ। और यहाँ वो तो वेन को बेचने की बातें कहते हैं कि वो गुस्से में कहते हैं तुम शेमलेस पर्सन, तुमने मेरी माँ की जान ले ली और अब तुम मुझे बेचना चाहती हो। सुनते ही सीसी तो वेन के लगा देती कहती है हम जो कह रहे तुम्हें करना तो होगा ना। और वो तो वेन को खींचते हुए लेकर जाती कि उसका जूता वहाँ पर ही निकल जाता है। और अब फुआंग तो मोमोज को बाय कर रहा होता है और वहाँ से वेन तो वैन में जाती वो तो चिल्लाती मेरी हेल्प करो। और यहाँ फुआंग तो दिख रहा होता है पर फेस नहीं देख पाता। सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या बात है। तो फुआंग कहता है कुछ नहीं और कार के पास जाता है जहाँ वो तो वेन के शूज़ को देखता है और वैन को याद करता है। कहता है पक्का उस कार में तो वेन थी। कहता है उसका पीछा करो। और यहाँ मो फैमिली तो वेन को बेच चुकी होती है जहाँ मिस्टर ल्यू तो बदतमीजी करने जाते हैं कि वहाँ पर फुआंग की एंट्री हो जाती है। ल्यू कहता है कि इसकी हिम्मत यहाँ पर आने की कि फुआंग के बॉडीगार्ड्स तो उन सब की अच्छी खासी कुटाई करते हैं। और फुआंग कहता है तुम सब तो जिंदा बचने वाले नहीं हो। और सेक्रेटरी कहता है इन सबको उठा के यहाँ से बाहर करो। और यहाँ पर फुआंग तो वेन के पास आता है। कहता है मैंने कहा था तुम्हें वहाँ वेट करने को कि वो फुआंग के हाथों को पकड़ते कहते प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। तो फुआंग कहता है ठीक है आज से तुम मेरा इलाज हो और तुम मेरी हो। वो कहती है मतलब। फुआंग कहता है सारी बातें तुम्हें बाद में पता चली जाएंगी। और वो तो वेन को गोद में उठाता है और कहता है हम तो घर चल रहे हैं। और सेक्रेटरी कहता है कमाल है बॉस को लगता है प्यार हो चुका है। फिर आगे फुआंग तो वेन को अपने घर लेकर आ जाता है जहाँ पर सब तो वेन को मैम कह के ग्रीट करते हैं। मिस फू कहते हैं तो वेन कहती है मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ और सोचती मैं तो बस इनका एंटीडोज हूँ। तभी वांगमा कहती पहली बार मिस्टर फुआंग किसी वुमेन को घर लेकर आए, पक्का आप इनकी होने वाली वाइफ हो तो हम आपको मिस फू तो कह के बुलाएंगे ना। वेन कहती है मिस्टर फुआंग। तो वो कहता है नाम में क्या रखा है, जो कह रहे उन्हें कहने दो। तभी वांगमा कहती आपकी शर्ट तो बहुत ही खराब हो चुकी है, मैं इसे धो देती हूँ। उसे लेने जाती हैं कि तभी वहाँ पर वेन की तो रिपोर्ट्स गिर जाती हैं और रिपोर्ट्स पर तो फुआंग अपना पैर रख देता है, वो नोटिस नहीं करता। कहता है मैम को रूम में लगते हैं। वो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। तो सेक्रेटरी कहता डॉक्टर ने कहा तो था कि मिस वेन आपका एंटीडोज है, आप उन्हें क्यों नहीं बुला लेते। तो फुआंग कहता है मैं अपने कंट्रोल को खो दूंगा और मैं वेन को चोट पहुँचाना नहीं चाहता। अब उसकी आइज़ यहाँ पर रेड होना स्टार्ट हो जाती है और वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कहता है सेक्रेटरी से मैंने कहा कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, इस रूम में कोई आना नहीं चाहिए। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी जान भी जा सकती है, आप इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं मिस वेन को बुला देता हूँ कि वो गुस्सा करता है और सेक्रेटरी को वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ वेन तो फुआंग के चिल्लाने की वॉइस को सुनती है, सोचती उन्हें क्या हो गया है, भागती जाती कहती सेक्रेटरी क्या बात है। तो सेक्रेटरी बताता है आज तो फुल मून का डे है और बॉस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। जो बिट्स थे ना वही बस मिस्टर फुआंग के गुस्से को शांत कर सकते थे पर वो भी आपसे टूट चुका है। अभी बॉस तो बहुत ही ज़्यादा पेन में है पर आप उनकी हेल्प कर सकती हो। तो वेन उस रात की बातें याद करती है जहाँ वेन तो फुआंग को रोकती कहती मिस्टर फुआंग जेंटली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो फुआंग कहता है मेरा भी फर्स्ट टाइम है। वो उसके आंसू को पोंछता है, कहता है डरो मत मैं काफ़ी जेंटल हूँ। और उनका प्यार वहाँ पर तो चालू हो जाता है वापस सीन। तो वेन कहती इसका मतलब वो इस टाइप की एंटीडोज की बात कर रहे थे और अंदर जाने की बात करती कि सेक्रेटरी उसे रोक लेता है। कहता है बॉस तो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो आपको हर्ट कर सकते हैं, आप नहीं जा सकती। कि वहाँ पर फुआंग तो चिल्ला रहा होता है पेन में। तो वेन कहती है मिस्टर फुआंग ने मेरी कितनी हेल्प की, अगर मैं उनकी एंटीडोज बन सकती हूँ तो ठीक है। और वो तो रूम में चली जाती है जहाँ फुआंग ने तो ढेर सारी तोड़ फोड़ की होती है, खुद को चोट पहुँचाया होता है। कहता है मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। अब वेन तो घुटने पर बैठ जाती है और फुआंग की सेफ्टी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करती है कि फुआंग कहता है मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना है। गुस्से में उसे पकड़ता है, कहता है तुम यहाँ से जाओ। कि वो फुआंग के फेस को पकड़ती है, कहती है मैं हूँ।
प्लीज़ आप शांत हो जाओ। कि वेन के आंसू को देखते ही यहाँ पर उसका गुस्सा तो शांत हो जाता है और फुआंग को शांत करने के लिए वो तो उसे किस करती है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सर्वेंट कहती है कि बॉस ने आपके लिए न्यू ड्रेस भिजवाई है। आपके ड्रेस तो कल रात को फट चुके थे ना, आप बताइए आपको इसमें से कौन सा ड्रेस पसंद है। ये सारे आपके साइज़ के हैं, बॉस ने इसे चूज़ किया है। तो वो सोचती है मिस्टर फू तो केयरिंग टाइप के पर्सन लगते हैं ना, तो क्या मैं उन्हें बेबी के बारे में सारी बातें बता दूं फिर लंच के टाइम। और फिर लंच के टाइम फुआंग तो उसे बुलाता है और लंच देता है। कहता है तुम बहुत ही पतली हो, तुम्हें ज़्यादा खाना खाना चाहिए। और वे इनको देखता है, कहता है इसकी कमर कितनी पतली, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स से लगता है टूट ही जाएगी। तभी वे सोचते मिस्टर फुआंग कितने जेंटली बातें करते हैं ना, शादी बच्चे को भी एक्सेप्ट कर ले। और कहती है मिस्टर फुआंग मुझे आपसे कुछ कहना है। कि तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आ जाता है और माँ तो गुस्सा कहती कि फुआंग तुम तो एक यूजलेस बेटे हो, बताओ मैं कब दादी बनूंगी, तुम शादी कब करोगे। अब तभी फुआंग तो डॉक्टर्स की बात याद करता है कि आपका बच्चा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपकी तरह, उसकी हेल्थ सही नहीं होगी। और कहता है माँ मैं बच्चा नहीं चाहता और कॉल कट कर देता है। तो वह सोचती इसका मतलब कि इन्हें बेबी नहीं पसंद और मैं इसे नहीं रख सकती। तभी फुआंग सोचता है अगर डॉक्टर की बातें सच है तो वेन ही मेरी परफेक्ट पार्टनर है और हमारा हेल्दी बेबी हो सकता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के, और वो बेबी वेन की तरह बहुत ही क्यूट होगा ना। और कहता है बोलो तुम्हें क्या कहना था। तो वेन कहती है एक्चुअली मैं आपसे क्यों इसके पास जाता है। कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या। और सोचता है जब भी मैं इसके पास जाता हूँ लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं अपने कंट्रोल को ही खो देता हूँ। तभी वेन कहती है मुझे आपसे 3000 युआन चाहिए, क्या मुझे मिल सकते हैं। और सोचती इन पैसों से मैं तो सर्जरी करवा ही लूंगी। और फुआंग तो गुस्सा होता है, कहता है पैसे कितने। वो कहते 3000, क्या उधार मिल सकते हैं। तो सेक्रेटरी सोचता है मिस वेन तो कमाल है, ये बॉस से पैसे मांग रही है पर ये तो प्यार चाहते हैं और मिस वेन को 30 मिलियन चाहिए। फुआंग तो गुस्से में अपने कार्ड को देता है, कहता है इसमें जितने चाहे उतने पैसे तुम खर्च कर सकती हो, इस कार्ड की लिमिट नहीं है और ना ही कोई पासवर्ड है। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है कि वेन चिल्लाती मुझे तो बस 30,000 रुपये चाहिए थे। और वो तो सुनता नहीं है कि वेन सोचती सर्जरी के बाद तो मैं पैसे मिस्टर फुआंग को वापस कर दूंगी और एक कार्ड भी। बेबी आई एम सॉरी पर पापा तुम्हें नहीं चाहते और मैं कुछ कर नहीं सकती। और अब फुआंग तो गुस्से में कंपनी चला जाता है कि सेक्रेटरी सोचता है बॉस को पहली बार प्यार हुआ। तभी उसे तो फुआंग की माँ का फ़ोन आता है। वो कहता है मैम मिस्टर फुआंग को प्यार हो चुका है पर वो पार्टी सामने वाली तो पैसों की लालची है, उसने बॉस से 30 मिलियन की डिमांड की। तो माँ चिल्लाती क्या बस पैसों की भूखी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास तो ढेर सारे पैसे हैं ना। वैसे भी मुझे तो बस पैसे खर्च करने वाली बहू चाहिए थी ना और मुझे मिल गई। तभी सरण कहता है मैम आप गुस्सा नहीं हो। तो मिस वो कहते गुस्सा किस बात का, फाइनली किसी ने मेरी बेटी के दिल में प्यार को जगाया है। मैं उसे 30 मिलियन तो क्या 3 बिलियन भी दे सकती हूँ और अगर उसने मुझे ग्रेट ग्रैंडसन दिया तो मैं उस लड़की को पूरी प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। जाके पता करो कि लड़की किस खानदान से बिलोंग करती है और उसके घर वालों को तो ब्राइड प्राइस सेंड कर। और अमन तो अस्पताल से बाहर आ जाती है, उसे कल की मॉर्निंग की सर्जरी की टाइमिंग मिलती है। और तभी वहाँ से सच धज के फू फैमिली की कार जा रही होती है कि लोग बातें करते कि फू फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर फुआंग की शादी होने जा रही है। लगता है डाउरी की प्राइस देने जा रहे हैं। वह सुनकर वे सोचती इसलिए वो बच्चा नहीं चाहते क्योंकि वो शादी करने जा रहे हैं किसी और से। और यहाँ मिस्टर मो कहते हैं कि वो पागल वेन के बदले हमें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो सीसी कहती है वेन को बेचने के बाद तो मैं अपने ब्रांडेड पर्स को बाय कर सकती हूँ और महंगे कपड़े भी, फिर मैं तो किसी रिच पार्टी में जाऊंगी और अपने लिए पक्का अमीर पति तो खोज ही लूंगी। कि तभी बाहर से तो कार के आने की आवाज़ आती है और वो सब बाहर जाते हैं। उन्हें पता चलता कि फू फैमिली की तरफ से उनकी होने वाली वाइफ के लिए ढेर सारे महंगे तोहफे और गिफ्ट्स आए हैं। फिर आगे सीसी सोने के तोहफे देखती, कहती क्या सारा गोल्ड मेरे लिए है। तो मिस फू का सेक्रेटरी कहता है हाँ मो फैमिली की बस आप ही एक बेटी हो या फिर कोई और भी बेटी है। तो वो कहती है मो फैमिली की इकलौती बेटी मैं हूँ। और सोचते मिस्टर फुआंग तो वैन से प्यार नहीं कर सकते, पक्का मेरी ब्यूटी से वो पागल हो चुके हैं। अब सेक्रेटरी पैसे गिफ्ट देकर चले जाते, कहते हम कल आपको लेने आएंगे। और ये सब तो खुशी में पागल हो रहे होते हैं। सीसी कहती मैं उस दिन गई थी ना होटल में, वहाँ मिस्टर फुआंग भी आए थे, लगता है मुझे देखते उन्हें ना पहली नज़र का प्यार हो गया। और यहाँ हम वेन को देखते हैं जो कि फूड डिलीवरी की जॉब कर रही होती है और कहती अब तो मिस्टर फुआंग शादी करने जा रहे तो मैं फू फैमिली में नहीं जा सकती। फुआंग के कार्ड को निकालती, कहती मुझे सर्जरी के पैसे यूज़ करने के बाद तो वापस देने होंगे ना।
और तभी उसे मिस मो का फ़ोन आ जाता है। कहती मेरे हाथ में तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, क्या तुम उसे नहीं चाहती? और वो तो अस्थियों को फेंकने की बातें करती है कि वेन तो घर आने के लिए राज़ी हो जाती। फिर आगे घर पर जहाँ वेन आ जाती कहती है मेरी माँ की निशानी मुझे वापस करो। तभी मिस मो कहती ये तो मिस्टर जीन है और ये तुम्हारे होने वाले पति हैं। हमें इसने पूरे 2 लाख रुपए पे किए हैं। कि वेन काफ़ी गुस्सा होती, जाने की बात करती कि सीसी उसे रोक लेती है। और मिस्टर मो यहाँ पर तो पॉट को फोड़ने की बात करते हैं। और यहाँ पर फुआंग की माँ जाती, कहती बताओ मेरी बहू कहाँ पर है? तो फुआंग कहता है वो आपकी बहू नहीं है, वो तो एक नंबर की लालची पर्सन है। माँ गुस्से में पर्स फेंकती, कहती है उसे पैसे चाहिए तो ठीक है ना, तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे तो है ना। और सेक्रेटरी ने मुझे सारी बातें बताई है कि तुम दोनों के बीच में वो सब भी तो हो चुका है। तो फुआंग गुस्से में सेक्रेटरी को देखता है। तो माँ कहती सेक्रेटरी को घूरना तुम पहले बंद करो, मुझे बताओ कि मेरी बहू कहाँ पर है। और तभी वांगमा तो सोफे के नीचे वेन की रिपोर्ट को देख लेती, कहती मिस वेन तो माँ बनने वाली है। वांग तो हैरान होता है, रिपोर्ट को देखता है, कहता है वेन तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग की माँ तो बहुत ही खुश होती है, कहती कमाल है, मैं तो दादी बनने वाली हूँ। वांगमा भगवान जी ने तो मेरी सुन ली। और तभी फुआंग को तो वेन का फ़ोन आता है, कहती फुआंग प्लीज़ मुझे बचाओ। वो तो यहाँ पर काफ़ी रोती है। माँ कहती जो करना है करो, मुझे मेरी बहू किसी भी हाल में चाहिए। कि फुआंग कहता है सेक्रेटरी वेन के लोकेशन को ट्रैक करो। और यहाँ वेन से तो सीसी फ़ोन को छीन लेती है, कहती क्या तुम फुआंग को फ़ोन लगा रही थी? तुम उसे जानती हो? वेन गुस्से में कहती हाँ मैं मिस्टर फुआंग को जानती हूँ और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्हें पता चला कि तुम सब मुझे परेशान कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यहाँ पर डराती है कि वो यहाँ पर तो हंसते हैं। सीसी तो वेन के लगा देती, कहती मिस्टर फुआंग का रिश्ता मेरे लिए आया था, उन्होंने मुझे 1 बिलियन की डावरी दी है, मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो वेन सोचती इसका मतलब कि मिस्टर फुआंग की होने वाली वाइफ सीसी है। और यहाँ फुआंग चिल्लाते ड्राइवर कार को जल्दी चलाओ। और यहाँ पर सीसी कहती है वेन तुम्हारा होने वाला पति बस एक पागल ही बन सकता है। और वो सब बदतमीजी करने जाते हैं कि तभी वहाँ पर तो फुआंग की एंट्री हो जाती है। अब सीसी बहुत ही खुश होती कि आप मुझसे मिलने आए हो। तो सब तो वेन की शिकायत करते कि कह रही थी कि आपके होने वाले बच्चे की माँ है, हम बस इसे सबक सिखा रहे थे। सीसी कहती हनी देखो ना, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और ये कह रही कि ये तुम्हारी वाइफ है, तो मैं इसे पनिश कर रही थी। फुआंग गुस्से में कहता तुमने इसे पनिश किया? तो सीसी कहती हाँ कि यहाँ पर सेक्रेटरी तो डोर को बंद करवा देता है। और सीसी कहती मैं जानती हूँ कि आप मेरे पास आना चाहते हो। कि तभी फुआंग तो उसे धक्का मार देता है और मिस्टर मो के वो लगा देता है। अब यह बॉडगार्ड्स तो सबकी अच्छी खासी धुलाई करते हैं। उन्हें पता चलता है कि फुआंग तो शादी वेन से करने वाला था। और फुआंग तो वेन के सामने अपना हाथ बढ़ाता है। वेन तो रोती, कहती सॉरी मैंने आपको फिर से परेशान किया, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर सीसी को पिक करने आए हो। तो फुआंग कहता है तुम मेरी वुमेन हो और कोई नहीं, और जिसने तुम्हें परेशान किया है उसे इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। और सीसी कहती है वेन तो एक नंबर की बेशरम है। सुनते सेक्रेटरी तो सीसी के लगा देता है, कहता है ये मिस्टर फुआंग की वाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उनके बारे में ऐसी बातें कहने की। और फुआंग बताते सारे तोहफे तो वेन के लिए थे, ना कि तुम्हारे लिए। और जिस बच्चे के बारे में तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो उस बच्चे का फादर मैं हूँ। और वो सब यहाँ पर फुआंग की बातों से डर जाते, कहते हमें माफ़ कर दो। कि फुआंग कहता है इन सब ने जिन हाथों से मेरी वाइफ को टच किया है वो हाथ नहीं बचने चाहिए। और वो सब वेन से कहते कि हम फैमिली है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर फुआंग को कहो कि वो हमें माफ़ कर दे। कि वेन तो मिस्टर मो के लगा देती है, कहते आपने मेरी माँ की जान ली थी, मैं आपको अपना फादर नहीं मानती और न ही आपकी बाहर वाली को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। और ढेर सारी बातें सुनाती है। तो फुआंग सोचता है मेरी रैबिट तो बाइट करना भी जानती है। तो मिस्टर मो कहते तुम्हें क्या लगता है कि फुआंग तुमसे प्यार करता है? तुम तो बस उसके लिए बच्चा पैदा करने की मशीन हो, देखना बेबी होने के बाद तो तुम्हें घर से निकाल ही देगा। और वेन तो फिर से उनके लगा देती है, बोलती मैं रिश्ता आज से मो फैमिली से यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अपनी माँ की अस्थियों को वो उठाती है। और फुआंग यहाँ पर तो मो फैमिली की अच्छी खासी धुलाई करने का ऑर्डर देता है। फिर आगे कार में जहाँ फुआंग तो वेन को पकड़ता है, कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो वो कहती क्योंकि आपने कहा था ना कि आप बेबी नहीं चाहते। तो फुआंग तो अपनी माँ की फ़ोन की बातों को याद करता है और सोचता है वेन को गलत फहमी हो गई। और वेन कहती मैं जानती हूँ कि आप ये बच्चा नहीं चाहते, मैं सर्जरी करवा सकती हूँ। तो फुआंग कहता है ये बच्चा मैं चाहता हूँ इस दुनिया में आएगा। तो वेन कहती मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को इनलीगल चाइल्ड कहे। तो फुआंग कहते किसने कहा कि इनलीगल चाइल्ड कहलाएगा, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो वेन सोचती मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा घटिया है, मेरे फादर हमेशा लोन लेते हैं सबसे,
ये मुझे ऐसी पर्सन से शादी करना क्यों चाहेंगे कि फुआंग कहता है हमारी सीक्रेट मैरिज होगी और बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और कंपनसेशन के तौर पे मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगा। तो वे सोचती मेरा बच्चा इस दुनिया में आ सकता है और इसे पापा का नाम मिल सकता है, मुझे और क्या चाहिए। और वो तो शादी के लिए यहाँ पर हाँ कह देती है। तो फुआंग सोचता है तब से इसने कुछ नहीं कहा और पैसों का नाम लेते ही इसने हाँ कह दी। और फिर आगे वेन और फुआंग की ऑफिशियली शादी हो जाती है। और सर्टिफिकेट लेने के बाद वो तो फू फैमिली आते हैं, जहाँ सर्वेंट्स तो वेन को मैम कह के फिर से ग्रीट करते हैं। और फुआंग की माँ तो वेन से मिलती है, उन्हें वेन तो बहुत ही पसंद आती, कहती आज से तुम मुझे मम्मी कहोगी। और वो तो फुआंग को देखती है और कहती है माँ की फुआंग की माँ बहुत ही खुश होती, कहती है मेरी बहू के लिए गिफ्ट्स लेकर आऊँ। और यहाँ पे ढेर सारे तो हीरे के और मोतियों के हार होते हैं और महंगे सेट होते हैं कपड़ों के। और वेन तो मना करती कि माँ कहती सारी गलती मेरी कि मैंने गलत जगह पर ब्राइड प्राइस को सेंड किया था, प्लीज माफी के तौर पर तुम इसे ले लो। कि तभी वेन तो फुआंग को देखती है, फुआंग कहता है माँ तुम्हें प्यार से दे रही हो तो फिर तुम्हें इसे रखना तो चाहिए ना। तो वेन कहती है माँ थैंक यू। माँ तो बहुत ही खुश होती है और वेन और फुआंग की शादी की बहुत ही बड़ी पार्टी देने की बात करती है। तो वेन सोचती है शादी के बारे में पब्लिकली पता चला तो मिस्टर फुआंग तो गुस्सा हो जाएंगे ना, शादी सीक्रेट मैरिज है। और वो तो शादी की पार्टी रखने से मना करती, कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, मैं थक जाऊंगी, मैं शादी की पार्टी अभी नहीं चाहती। और फुआंग तो शादी की सेरेमनी करना चाहता था, वो तो यहाँ पर काफी गुस्सा होता है। वेन कहती आप कुछ कहिए ना। तो फुआंग कहता है जो करना है करो और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और सोचता है उसने शादी की पार्टी से मना किया तो मेरे दिल में इतना पेन क्यों हो रहा है, मैं क्यों बुरा फील कर रहा हूँ। फिर आगे रात को तो माँ कहती फुआंग वेन आज से तुम्हारा कमरा है। तो यहाँ पर वेन सोचती कि हम साथ में सोएंगे। तभी वहाँ पर वांग माँ आ जाती है और फुआंग को मेडिसिन देती है। तो वेन मेडिसिन के बारे में पूछती है तो माँ बताती बिना इसे पिए तो फुआंग को नींद नहीं आती। तो वेन कहती माँ पर मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होते हैं ना, मिस्टर फुआंग के पेन को शांत करने का क्या कोई और तरीका नहीं है। तो वांग माँ कहती उस फुल मून नाइट के दिन तो फुआंग ने मेडिसिन ली थी और उसके सिम्टम्स तो कंट्रोल में थे। तो माँ बहुत ही खुश होती, कहती वेन तुम तुम्हारी फैमिली के लकी स्टार हो और तुम ही जो फुआंग को शांत कर सकती हो, उसकी बीमारी को ठीक कर सकती हो। आज से तुम और फुआंग तो साथ में सोएंगे ताकि फुआंग को मेडिसिन लेना ना पड़े। तो वह सोचती है मिस्टर फुआंग ने मेरी कितनी हेल्प की है ना, मैं इतना कर ही सकती हूँ। और वहाँ कह देती है। माँ बहुत ही खुश होती, कहती ठीक है तुम फुआंग के साथ में एंजॉय करो, हम यहाँ से जाते हैं। अब उनके जाते ही वेन कहती मैंने जानबूझ के हाँ तो नहीं कहा। तो फुआंग उसके पास आते, कहता है बताओ तो मेरे साथ में सोना चाहती थी इसलिए तुमने हाँ कहा ना। वेन कहती ऐसी बात नहीं है, माँ ने कहा इसलिए मैंने हाँ कह दी। तभी फुआंग कहता है तुम उन्हें माँ कह सकती हो तो क्या तुम मुझे हबी नहीं कह सकती। वो कहती मिस्टर फुआंग आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ ये हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मुझे तो मिस फू को आंटी कहना चाहिए। मैं अपनी लिमिट में रहूंगी। कि वो तो गुस्सा होता है, उसके पास जाते ही सोचता है मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। और किस करने जाता है कि वेन उसे रोकती, कहती मैं सोफे पर सोने जा रही हूँ। तभी उसका पैर तो मुड़ जाता है और फुआंग पकड़ने जाता है कि दोनों तो बेड पर ही गिर जाते हैं। तो वो कहती मिस्टर फुआंग मेरा मतलब कि फुआंग डॉक्टर ने कहा था ना कि 3 महीने तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहता मैं तुम्हें कुछ करने वाला वैसे भी नहीं था, ज्यादा तुम मत सोचो, तुम्हें तो मुझे अपने पास बुला रही हो ना। और वो वेन को खींच लेता है, कहता है स्टोरी सुनने का टाइम हो चुका है। फिर आगे वो तो वेन को बच्चों की कहानियां सुना रहा होता है और वेन सोचती है मिस्टर फुआंग की इतने जेंटल है ना, ये बहुत ही अच्छे पापा बनेंगे। और कहानी सुनते सुनते वो सो जाती है। तो फुआंग सोचता है सच में ये कितनी क्यूट है ना। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो माँ और वांग माँ कहते हैं कि सुबह के 10:30 बज चुके हैं और फुआंग और वेन अब तक नहीं आए। वो तो उन्हें रूम में देखने जाते हैं जहाँ पर वेन और फुआंग तो सोए होते हैं। अब माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली मेरा बेटा चैन से सो पाया है कितने सालों बाद। वेन तो फुआंग के लाइफ में भगवान जी का आशीर्वाद है ना। कि तभी वेन जग जाती है, कहती माँ आप यहाँ। और तभी फुआंग कहता है माँ इतनी सुबह आप क्या कर रही हो। तो माँ कहती टाइम तो देखो क्या हो रहा है। फुआंग तो टाइम को देखता है, कहता है सुबह के 10:30 बज चुके हैं, मेरे सिर में कोई दर्द भी नहीं है और ना ही मेरे सीने में कोई पेन हो रहा है। ये सब तो वेन के साथ की वजह से हो रहा है। और फिर आगे वेन सोचती मुझे मिस्टर फुआंग को उसके ब्लैक कार्ड को वापस करना होगा ना। और वो तो जींस में देखती है पॉकेट में तो कार्ड होता ही नहीं है। सोचती ब्लैक कार्ड आखिर कहाँ गया। और यामो फैमिली तो भिखारी बन चुकी होती है जो कि कचरे में से खाना लेकर खा रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है कि तभी सिसी कहती पापा मेरे पास कुछ है। तो मिस्टर मो कहती ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, तुम्हारे पास कैसे आया।
तो सीसी याद करती है, बताती है तो वेन के पॉकेट से गिरा था और मैंने उसे उठा लिया। अब यहाँ पर वो सब तो बहुत ही खुश होते हैं और मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, जहाँ पर वो तो 5 मिलियन की शॉपिंग कर लेते हैं। और ऑफिस में तो फुआंग के फ़ोन पर 5 मिलियन खर्च होने का मैसेज भी आ जाता है। वो सोचता है पैसे तो वेन ने खर्च किए हैं, मैंने कार्ड तो उसे दिया था ना। अब यहाँ पर उसे तो ढेर सारे मैसेज एक के बाद एक पैसे खर्च करने के आ रहे होते हैं। यहाँ मिस्टर मो तो पैसे उड़ा रहे होते हैं और उनकी वाइफ तो ज्वेलरीज बाय कर रही होती है और सीसी तो ढेर सारे ड्रेसेस को बाय करती है। कहती मॉम डैड हम तो अरबपति बन चुके हैं ना। और सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम तो बहुत ही पैसे खर्च कर रही हैं। तो फुआंग कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, उसे पैसे पसंद है, मैं जानता तो हो ही ना। और वेन तो होटल में आई होती है वेटर की जॉब के लिए, उसे जॉब यहाँ पर मिल जाती। फिर आगे वेन तो होटल में बर्तन धोने का, टेबल साफ करने का काम कर रही होती और यहाँ पर वो फैमिली पैसों को उड़ा रही होती और मैसेजेस तो फुआंग को जा रहे होते हैं। और फिर रात को फुआंग बहुत ही गुस्सा होता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम अब तक घर नहीं आई, क्या मैं उन्हें कॉल करके पूछूं आप उनका वेट कर रहे हो ना। तो फुआंग कहता है किसने कहा कि मैं वेन का वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ वेन तो खिलाती, फुआंग उसके पास गुस्से में जाता है और सोचता है कार्ड के पैसे खर्च कर करके वेन के हाथों में लगता है पेन हो रहा है। और कहता है बताओ तुमने सुबह से क्या किया है, तुम कहाँ गई थी। तो वेन सोचती मैंने इन्हें बताया कि मैं वेटर का काम कर रही हूँ तो ये पक्का गुस्सा करेंगे ना। और कहती है मैं तो शॉपिंग पर ही गई थी। तो फुआंग कहता है बताओ तुमने क्या बाय किया है। वेन कहती मैंने कुछ बाय नहीं किया, बस मैं घूम रही थी। और फुआंग तो गुस्सा हो जाता है, उसे पकड़ता है, कहता है वेन तुम मेरी वुमेन हो, तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो पर तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकती। वो कहते हैं आई एम सॉरी मैं काम पर गई थी। फुआंग कहता है जॉब। तो वेन कहती डोंट वरी मैं आपको एम्बैरेस नहीं करूँगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में। अब वो वेन को पकड़ता है, सोचता है तुमने 10 मिलियन खर्च कर दिए एक दिन में और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे रिश्ता नहीं चाहती। कहता है झूठ मत बोलो। तो वेन कहती मैं झूठ क्यों कहूँगी, मैं सच में काम पर गई थी। तो फुआंग कहता है मैंने सोचा था कि तुम इनोसेंट हो और प्योर हो पर तुम तो झूठी हो। कि तभी वहाँ पर फुआंग की माँ आ जाती है, कहती मैंने आज शॉपिंग की, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वेन को लेकर चली जाती है। फिर आगे होटल में तो वेन का प्रमोशन हो जाता है और वो वहाँ पर तो परमानेंट वेटर बन जाती। देखकर उसकी कलीग्स तो बहुत ही जेलस होती हैं। और तभी होटल में तो बॉस की एंट्री होती है जो कि फुआंग होता है। और फुआंग को देखकर वेन यहाँ पर काफ़ी डर जाती है और छुपने लगती है। और फुआंग तो वेन को देखता है, सोचता है अभी कौन से ट्रिक्स को प्ले कर रही है। आप सब यहाँ पर तो फुआंग के वेटर बनने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ की कस्टमर कहती कोई मेरी हेल्प करो, मेरी बेटी को सनफ्लावर्स की सीड्स अटक चुके हैं। कि यहाँ पर वेन तो उस लड़की की हेल्प करती है, उसके गले से सनफ्लावर का सीड निकल जाता है। वो कहती थैंक यू सो मच मेरी बेटी को बचाने के लिए। अब ये सब तो फुआंग दिख रहा होता है और वेन जैसे उठती है उसे बेहोश होती है कि फुआंग उसे पकड़ लेता है। और वेन तो सैड हो जाती कि फुआंग कहता है नेक्स्ट टाइम किसी को बचाने से पहले खुद के बारे में भी सोच लो। तो वेन कहती मिस्टर फुआंग आई एम सॉरी और सोचती क्या मुझ पर गुस्सा है कि मैं यहाँ पर वेटर का जॉब करती हूँ। अब एम्प्लॉय तो गुस्सा होती, वेन को धक्का मारती, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस के पास आने की, घटिया ट्रिक्स को यूज़ करना बंद करो, मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ। तो फुआंग कहता है मेरे ख्याल से इसे नहीं तुम्हें जॉब से निकालना चाहिए। यहाँ के सारे वेटर्स ने तो प्रोफेशनल मेडिकल ट्रेनिंग को पास किया है ना, तो फिर उस लड़की की हेल्प बस वेन ने क्यों की, तुम सब क्या कर रहे थे। उन सबको वो तो डांटता है कि वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और माफ़ी मांगता है, सबकी तनख्वाह को कट करने की बात करता है और फुआंग से कहता है बॉस सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, हम चले यहाँ से। तो फुआंग वेन को देखता है, कहता है सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए पर वेन को नहीं, इसकी सैलरी 10 गुना बढ़ा के दो, इसे बोनस मिलना चाहिए। अब एम्प्लॉय की जेलसी स्टार्ट हो जाती और वो तो वेन को परेशान करने जाती है। और यहाँ फुआंग तो ऑफिस में होता है और मैनेजर बताते कि वेन यहाँ की तो बहुत ही अच्छी स्टाफ है। और यहाँ पर वो वेन के काम करने के रिकॉर्ड को देखता है और सोचता है पर वेन तो शॉपिंग पर गई थी ना, वो यहाँ पर काम करने कब आई। और वेन से मिलने जाने की बात करता है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ तो वेन को धक्का मारते हैं, कहते मैंने सुना है कि वेन तो माँ बनने वाली, ये तो वॉशरूम में वोमिटिंग भी कर रही थी ना। और वेन के बच्चों को उल्टी सीधी बातें करते कि वेन तो गुस्सा आती एम्प्लॉय की, वो तो लगा देती है, कहती मेरा बच्चा इनलीगल नहीं है। कि एम्प्लॉय मारने जाती कि वहाँ पर फुआंग आ जाता है, उसे देखकर सब चुप हो जाती और यहाँ वेन गुस्से में कहती है एक और शब्द तुम सब ने कहा ना तो मैं तुम सब का वो हाल करूंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम सब होती कौन है मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाली। अब ये सुनकर तो फुआंग सोचता है मानना पड़ेगा वेन अब तो ब्रेव हो चुकी है। अब यह सब तो माफ़ी मांगते हैं। तो वेन सोचती यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर फुआंग तो वेन के हाथों को पकड़ लेता है
और मैनेजर सबको जॉब से निकाल देता है। तो वेन कहती है मिस्टर फुआंग थैंक यू सो मच, मैं अपने काम पर जाती हूँ। तभी वह मैनेजर आता है और होटल की स्पॉन्सरशिप की बातें करता है। तो फुआंग कहता है मुझे इसके बारे में पहले सोचना तो होगा ना। कि मैनेजर तो वेन को देखता है और सोचता है। मिस्टर फुआंग को लगता है कि वेन बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर आगे कार में तो वेन मैसेज करती कि मुझे आज ओवर टाइम काम करना है, मैं घर लेट आऊंगी, आप मेरे लिए वरी मत करना। तो फुआंग गुस्से में कहता है वेन की हेल्थ पहले से ठीक नहीं है और वो ओवर टाइम करने की बात कर रही है। उसे ब्लैक कार्ड के पैसे भी क्या कम पड़ चुके हैं। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैनेजर ने हमें तो क्लब में इनवाइट किया है। और यहाँ क्लब में तो वेन कहती मैं तो वेटर हूँ, मुझे आने की क्या ज़रूरत थी। तो मैनेजर कहता है तुम्हें बहुत बड़ा काम तो नहीं करना, तुम्हें बस हमारे क्लाइंट को खुश करना है। कि तभी वहाँ पर फुआंग आता है। अब वो तो हैरान हो जाती है। अब सेक्रेटरी तो शॉक हो जाता है, कहता है मैम तो होटल में ओवर टाइम कर रही थी, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये कपड़े कितने शॉर्ट है, बॉस पक्का बहुत ही गुस्सा करेंगे। और मैनेजर कहता है वैसे तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम बॉस को हैप्पी करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और फुआंग तो गुस्सा आता है, सोचता है वेन पैसों के लिए ऐसी जगह पे भी आ सकती है। और मैनेजर कहता है बॉस मिस वेन तो आपके पर्सनल सर्विस देना चाहती है। फुआंग कहता है क्या पर्सनल सर्विस। मैनेजर कहता है हाँ, अब जो चाहे इसे प्राइवेटली करवा सकते हो, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और वेन को वाइन देता है, कहता है इसे पी लो वरना बॉस तुम पर बहुत ही गुस्सा करेंगे। कि वो सोचती है मैंने गुस्सा दिला तो नहीं सकती ना, और ड्रिंक करने चाहती कि उसे यहाँ पर तो मीटिंग होती है, वहाँ से वो तो वॉशरूम चली जाती। और मैनेजर कहता है बॉस आई एम सॉरी, मैं उसे लेकर आता हूँ। कि सेक्रेटरी तो उसे धक्का मारता है। फुआंग कहता है कि सारी वाइन्स को तुम खत्म करोगे। तो मैनेजर कहता है बॉस मैंने क्या गलती की। फुआंग कहता है तुम जानते हो वो कौन है। वो कहता है हाँ वेटर है। सेक्रेटरी मैनेजर के लगा देता है, कहता है वो मिस्टर फुआंग की वाइफ है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे यहाँ पर लाने की। अब वो तो माफ़ी मांगता है। तो फुआंग कहता है सेक्रेटरी याद रहे ये जिंदा बस बचना चाहिए। और यहाँ वॉशरूम के बाहर तो फुआंग वेट कर रहा होता है, कहता है तुम तो होटल में ओवर टाइम कर रही थी ना। तो वेन कहती हाँ मैं घर आने वाली थी। कि तभी फुआंग कहता है अगर मैं आज यहाँ नहीं आता तो तुम क्या करती बताओ। तुम किसी और के साथ में ड्रिंक करती, पैसों के लिए तुम क्या क्या कर सकती हो। वेन कहती ऐसी बात नहीं है। तो फुआंग कहता है तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो फिर तुम्हें नाटक क्यों करती हो। वेन कहती मुझे नहीं पता आप कैसी बात कर रही हो। वो गुस्से में पकड़ता है, कहता है तुम नाटक करने में सच में बहुत ही अच्छी हो, पैसों के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो ना। वेन कहता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। फुआंग कहता यही कि तुम पैसों के लिए तो अब मैं भी काम कर सकती हूँ। बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई थी, क्लाइंट को खुश करने। की वेन गुस्सा आती, कहती हाँ मैं पैसों की भूखी तो हूँ ना, और मुझे दिखावा करना बहुत ही पसंद, और वैसे भी बेबी होने के बाद तो डिवोर्स होने वाला है ही ना, तो मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, इससे आपको क्या करना है। और गुस्से में चली जाती है। तो फुआंग सोचता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिवोर्स की बातें करने की। और फिर घर पर वो तो वेन का वेट कर रहा होता है। वेन के आते कहता है कहानी सुनाने का टाइम हो चुका है। और वेन तो पिलो खींचती है। वो कहता तुम कहाँ जा रही हो। तो वेन कहती है मैं नाटक करती हूँ ना, मैं नौटंकी बाज हूँ, तो मैं गेस्ट रूम में सोने जा रही हूँ। तो फुआंग कहता है पता है ना पेरेंट्स के साथ में रहना बच्चों के ऊपर कितना अच्छा असर करता है। तो वेन कहती है मिस्टर फुआंग आपके मेरे बीच में कोई फीलिंग्स तो है ही नहीं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और फुआंग यहाँ पर तो बहुत ही गुस्सा होता है कि वेन उससे दूर चली गई। फिर सुबह वो तो वेन के नाश्ते पर वेट कर रहा होता है। तभी वांगमा गुस्से में कहती है कि कल रात को मिस वेन तो अलग रूम में सोई थी ना, वो नाश्ता करने भी नहीं आई, आप यहाँ से जाओ। तो वो कहता है मैं कहाँ जाऊँ। वो कहती कंपनी जाऊँ, आपने मैम को गुस्सा दिलाया है। तो फुआंग सोचता है कमाल है, वो तो चला जाता है। कि तभी यहाँ पर वेन आती है। वांगमा बताती है कि फुआंग ना आपसे बहुत ही प्यार करते, देखो उसने सारी खाने की चीज़ें आपकी पसंद की बनवाई है, उन्हें आपकी बहुत ही फिक्र है। तो वेन सोचती है उन्हें मेरी नहीं मेरी बच्ची की फिक्र है। तभी वांगमा कहती है मिस्टर फुआंग ने कहा कि आप काम पर नहीं जा सकती। तो वेन सोचती मैंने उनके ब्लैक कार्ड को भी गुम कर दिया, मुझे उन्हें कंपनसेशन देना तो होगा ना, मुझे जॉब करनी होगी। और वो बहाना करती कि मुझे तो बस गार्डन में घूमने जाना है। आगे तो वेन जाती फूड की डिलीवरी करने। और सेक्रेटरी न्यूडल्स की बातें कर रहा होता है कि फुआंग तो कार में से वेन को देख लेता है। सेक्रेटरी कहती है तो मैम है ना। तो फुआंग गुस्से में कहता है मैंने कहा था ना कि वेन काम पर नहीं जाएगी। सेक्रेटरी कहता है मैंने वांगमा से तो कहा था। तो फुआंग उसका पीछा करने के लिए बोलता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस उस एरिया में तो मेल मॉडल्स के ढेर सारे क्लब है, मैम वहाँ पर गई हैं। तो फुआंग कहता है क्या मेल मॉडल्स। और वेन तो फूड की डिलीवरी करने जाती कि वहाँ पर वो तो सीसी को देख लेती है और मो फैमिली को, जहाँ सीसी मॉडल्स पर पैसे उड़ा रही होती। कहती इस ब्लैक कार्ड को स्वाइप करो।
और वेन उसे पहचान लेती, कहती मुझे मेरा कार्ड वापस करो। किसी सी तो वेन को धक्का मारती और कहती है या यहाँ पर फुआंग भी आया है। तो सिसी कहती है माँ शांत हो जाओ, देखो इसने कपड़े कैसे पहने, लगता है कि इसे फुआंग ने घर से निकाल दिया है और अब ये तो फूड डिलीवरी का काम कर रही है। यहाँ पर सब तो वेन का मजाक उड़ाते हैं। तो वेन कहती इस कार्ड को मुझे फुआंग ने दिया था, मुझे मेरे कार्ड को वापस करो। छीनने जाते किसी से उसे धक्का मार देती है और कहती वेटर से यहाँ की पेमेंट करो। और यहाँ वेन का पीछा करते तो फुआंग भी आ जाते हैं। सेक्रेटरी कहता बॉस देखो मैम की स्कूटी है ना। और तभी फुआंग को मैसेज आता है कि कार्ड से तो 3 लाख रुपए स्पेंड हुए हैं। और फुआंग तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है वो मेरे सिवा किसी और मैन से मिल रही, मैं भी उस मेल मॉडल को देखना चाहता हूँ। और गुस्से में वो तो जाता है। और यहाँ पर सीसी तो वेन के फ़ोन को भी छीन लेती और यहाँ पर वो तो वेन को बहुत ही परेशान करते हैं। सीसी कहती बच्चा नहीं रहा तो तुम फुआंग के पास फिर कभी जा ही नहीं पाओगी। और यहाँ पर वो तो वेन को वाइन पिलाने जाते हैं, तभी वहाँ पर तो फुआंग आ जाता है, चिल्लाता है स्टॉप। अब उसे देखकर सब यहाँ पर डर जाते हैं और फुआंग तो वेन के पास जाता है। वेन कहती है मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है और फुआंग आपका ब्लैक कार्ड इसके पास है, इसने उसे ले लिया है। तो फुआंग सोचता है तो वही कार्ड जो मैंने वेन को दिया था। और मिस मो कहती इसने हमें कार्ड दिया था, कहा था हम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हैं। वो तो वेन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वेन कहती है सबकी सारी बातें झूठी है, कार्ड लगता है इनके घर पे गिरा था लास्ट टाइम और इन सब ने इसे ले लिया। तो मिस्टर मो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वेन गुस्से में चिल्लाती आप मेरे डैड नहीं हैं, हमेशा आपने मुझसे पैसों के लिए काम करवाया है, यहाँ तक कि आप मुझे बेचना चाहते थे। मेरे पैसे सारे आपने तो खर्च कर ही दिए, पर मैं आपको फुआंग के पैसे खर्च करने नहीं दूंगी। तो फुआंग सोचता है वेन हमेशा मेरे बारे में कितना सोचती है और मैंने वेन के बारे में कितना गलत सोचा। ये सारे पैसे तो इन सब ने खर्च किए थे। कि मिस मो गुस्से में कहती देखना बच्चा होने के बाद तो फुआंग तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगा। कि वेन सोचती है इनकी बातें सही तो है ना, बेबी होने के बाद तो मेरा और फुआंग का डिवोर्स होने वाला है। और यहाँ पर वो तो बेहोश होने जाती है कि फुआंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कान खोल के सुन लो, मेरी पूरी लाइफ में बस वेन मेरी वाइफ बन सकती है और कोई नहीं। फ्यूचर या पास्ट बस यही मेरी वुमेन है। और सेक्रेटरी आज के बाद ये तीनों इस सिटी में दिखने नहीं चाहिए। अब सबके यहाँ पर फिर से धुलाई हो जाती है और रूम के बाहर तो वेन कहती आपके सारे पैसे उन सब ने खर्च कर दिए ना, मैं उसे वापस कर दूंगी। और यहाँ वो बेहोश हो जाती। फिर आगे घर पर जहाँ पर फुआंग तो वेन के हाथों को पकड़े होता है। डॉक्टर बताते हैं कि बेबी और मिस वेन तो ठीक है। वैसे मिस वेन की तो फिजिकल हालत बहुत ही वीक है, लगता है इन्होंने खाना ठीक से टाइम पर खाया नहीं है। और तो फुआंग कहता है और क्या, डॉक्टर कहते हैं लगता है मिस वेन किसी बात को लेकर बहुत ही परेशान थी, उन्हें ज़्यादा मेंटली प्रेशर झेलना पड़ा है और ये बातें शायद आपसे जुड़ी हो सकती है। अभी सुनती माँ तो बहुत ही गुस्सा होती फुआंग को, वो तो ढेर सारी बातें सुनाती है। बोलती तुम कैसे पति, तुमने अपनी वाइफ की हालत कैसे कर दी, तुम्हें इसकी केयर करनी चाहिए थी ना। और मिस वांग माँ तो फुआंग की माँ को शांत करवाती हैं। तभी फुआंग तो वेन की बातों को याद करता है कि मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी और सोचता है इसका मतलब कि वेन मुझे पैसे रीपे करने के लिए काम कर रही थी और मैंने इसे कितना गलत समझा। उसे पता था कि ब्लैक कार्ड खो चुका है, इसलिए वो मुझसे चोरी छुपे काम करने जा रही थी। मैंने वेन को तो इनसिक्योर फील करवाया है। और कहता है माँ सारी गलती मेरी है। और तभी वेन को तो होश आ जाता है, कहती हूँ ब्लैक कार्ड आपको मिला। तो फुआंग कहता है वो मेरे पास है, तुम इसके बारे में मत सोचो। वो वेन को आराम करने के लिए कहता है और उनके बाहर तो फुआंग की माँ बहुत ही गुस्सा होती, कहती तुम्हें पता है ना कि वेन कितनी अच्छी लड़की है और तुमने उस पर कितना शक किया। तो फुआंग कहता है माँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, आप ही बताओ कि मैं आखिर वेन को कैसे मनाऊँ। तो माँ कहती है ढेर सारे महंगे तोहफे बाय कर फिर नेक्स्ट डे तो फुआंग वेन के लिए डायमंड्स के सेट को बाय करता है। और सेक्रेटरी कहता है मैम इसे बॉस ने आपके लिए चूज़ किया है और ये सारे महंगे कपड़े भी आपके लिए है। तो फुआंग सोचता है पक्का वेन बहुत ही खुश होगी। और वेन कहती है क्या हम इसे रिफंड कर सकते हैं। तो फुआंग कहता है क्यों। वेन कहती क्योंकि ब्लैक कार्ड में से पहले से सीसी ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और फिर इतने महंगे तोहफे मैं नहीं ले सकती। फुआंग कहता है मुझे उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेन कहती पर मुझे फ़र्क पड़ता तो है ना, हमारा डिवोर्स होने के बाद मैं कोई एहसान आपका नहीं चाहती। तो वो सोचता है इसने फिर से डिवोर्स की बातें की और सेक्रेटरी से कहता है मैम को नहीं चाहिए तो ठीक है, सारे गिफ्ट्स को फेंक दो। और वेन सोचती गुस्सा की हो गई, मैं तो बस इनके पैसों को बचा रही थी ना। और फिर ऑफिस में तो वेन बस डॉक्टर्स की बातों को याद करता है, सोचता मैंने वेन पर शक करके उसके मेरे बीच में काफ़ी दूरियां ला दी हैं। तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है
और पूछता है विन मेरे गिफ्ट्स को क्यों नहीं ले रही। तो सेक्रेटरी कहता है लगता है कि मिस विन आपको अपना हस्बैंड नहीं मानती क्योंकि वाइफ बस अपने हस्बैंड से गिफ्ट ले सकती है। तो फोंग कहता है ऐसे कैसे, मेरी और विन की शादी हो चुकी है ना, मैं इसका पति हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आप ध्यान से याद करो कि आपने शादी के दिन मैम को क्या कहा था। तो वो याद करता है कि बेबी होने के बाद मैं और तुम डिवोर्स ले लेंगे और मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगा। और वापस इन सेक्रेटरी कहता है आपने मैम को पहले कहा था डिवोर्स के बारे में, आपने उन्हें कभी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया, इसलिए वो आपको अपना पति नहीं मानती। सिंपल सी बात है। मैम की जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी आपसे गिफ्ट नहीं लेता। आफ्टर ऑल आपने कैसी बातें सुनाई थी उन्हें। तो फुआंग कहता है निकलो यहाँ से, और सोचता है डिवोर्स में तो नहीं दे सकता वेन को किसी भी कीमत में, और सोचता है अब यही मेरी हेल्प कर सकती है। और फिर कॉल करता है तिंग को। तिंग बहुत ही खुश होती, कहती क्या तुम्हारी वाइफ भी है, यानी कि मुझे भाभी मिल चुकी है। तो फुआंग कहता है दी पर वेन मुझे डिवोर्स देना चाहती है। तो तिंग कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रही हूँ ना, मैं सारी बातें शॉर्ट आउट कर दूंगी। और यहाँ घर पर तो वेन देखती घर की सफाई हो रही होती है, और वांगमा कहती पता है ना जो मिस फुआंग को कंट्रोल कर सकती है वो मैम घर वापस आ रही है। तो वेन सोचती कोई फुआंग को कंट्रोल कर सकता है, और पूछती क्या कोई मेहमान आ रहा है। तो वांगमा कहती हाँ हमारी फैमिली की मेंबर आ रही हैं। वेन हैरान हो जाती है और सोचती कि लगता है मिस्टर फुआंग का प्यार वापस आ चुका है। और आगे फुआंग तो कॉल पे कहता है डोंट वरी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है तुम जो कहोगी ना मैं वही करूँगा। तो वेन सोचती है मिस्टर फुआंग इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं, पक्का लड़की उनकी तो स्वीटहार्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा चहेती। तभी वो वेन को देखता है और साथ में एयरपोर्ट जाने की वो बात करता है, और वेन को तो हाँ कहनी पड़ती। फिर आगे कार में जहाँ फुआंग तो सीट बेल्ट लगाने के बहाने वेन के बहुत ही पास आता है। तो वेन कहती है मैं खुद कर सकती हूँ ना। तो फुआंग सोचता है वेन मेरे पास आना तो नहीं चाहती। फिर आगे वो तो एयरपोर्ट पहुँचाते हैं जहाँ पर तिंग आती है। आती हो तो फुआंग को गले लगाती, बोलती मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। वो कहते मैंने भी तुम्हें बहुत ही मिस किया। अब तिंग तो बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली मैं अपने भाई की वाइफ से मिलने जा रही हूँ, पता है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। और वेन देखकर सोचती पक्का ये मिस्टर फुआंग की तो स्वीटहार्ट है, कितनी ब्यूटीफुल है, क्यूट है और कितनी अच्छी है ना, दोनों परफेक्ट मैच है। और डोर ओपन करते ही फुआंग कहता है ये मेरी वाइफ है, इसका नाम है वेन। तो वेन सोचती मुझे इनके बीच में तो नहीं आना चाहिए, और कहती है मेरी और मिस्टर फुआंग की शादी बस नाम की, हमारा डिवोर्स होने वाला है 1 साल बाद। तो तिंग कहती क्या डिवोर्स। फुआंग गुस्से में कहता है किसने कहा था डिवोर्स की बात है यहाँ पर करने के लिए। तो वेन सोचती मैं नहीं चाहती कि इनके और मिस्टर तिंग के बीच में गलत फहमी हो। तो तिंग सोचती पक्का सारी गलती फुआंग की होगी, इसने वेन के मन में ऐसी बातें डाली होगी और अभी वेन को पाना चाहता है। और लगता है वेन को गलत फहमी हो चुकी कि मेरे और फुआंग के बीच में कोई और ही रिश्ता है, पर मुझे इनकी हेल्प करनी होगी ना। और कहती ठीक है तुम गुस्से में बातें क्यों कर रहे हो, चलो हम घर चलते हैं। और वो तो वेन के साथ में ही बैठ जाती है और कहती बताओ क्या तुम फुआंग को पसंद करती हो। तो वेन सोचती है मैंने पसंद करती बातें मैं तो मिस तिंग को नहीं बता सकती ना। और कहती नहीं मेरे और मिस्टर फुआंग की शादी में कोई फीलिंग्स तो कभी थी ही नहीं। अब सुनते फुआंग तो ब्रेक मार देता है और कहता है वेन तुमने क्या कहा कि कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है अपनी बातें तुम याद रखना। और फिर घर आते ही वेन तो चली जाती है। तभी फुआंग कहता है दी आपने देखा ना कि वेन कितनी हार्टलेस है, वो हमेशा मुझसे डिवोर्स की बातें करती है, मुझे पसंद नहीं करती। तो तिंग उसे धक्का मारती, कह रही तुम हार्टलेस हो वो नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बातें तुमने की थी ना वेन से, फिर बताओ तुम वेन को पाना क्यों चाहती हो। वो कहता है मैं जानता पर मुझे अपनी बातों का पछतावा तो है ना, मैं उसे डिवोर्स नहीं चाहता, और उस टाइम वेन मुझे नहीं चाहती थी इसलिए मैंने वैसी बातें की थी ताकि वो मेरे पास रहे, और सोचा बाद में उससे मुझसे प्यार तो हो जाएगा ना, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तिंग कहती कमाल है वेन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, वो तो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग वाली पर्सन है। और फिर घर पर आती माँ तो तिंग को देखकर बहुत ही खुश होती, और यहाँ पर तिंग तो फुआंग को खाना बनाने के लिए कहती है, और वो जानबूझ के वेन को जेलस करने के लिए प्यार भरी बातें करती फुआंग से कि मैं तुम्हारे हाथ से ही खाना खाऊंगी। तो फुआंग कहता ठीक है तुम जैसा कहो। अब सुनते वेन तो गुस्से में चली जाती है, और तिंग सोचती पक्का अब दोनों के बीच में प्यार स्टार्ट होने वाला तो है ना। और यहाँ वेन सोचती जब मिस्टर फुआंग का प्यार वापस आ चुका है तो मैं इस घर में रह के भी क्या करूँगी। और वो तो अपने सामान को पैक करके जाती है कि वहाँ पर फुआंग तो खाना लेकर आ रहा होता है, वो बैग को रोक लेता है, वो कहती मैं घर से जा रही हूँ। तो फुआंग कहता है ऐसे कैसे। वेन कहते डोंट वरी मैं आपको बेबी सेफली दे दूंगी। अब फुआंग तो गुस्सा होता है, वेन को पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, कैसी बातें कर रही हो। तो वेन कहती पागल मैं नहीं, पागल तो आप हो, आप अपने स्वीटहार्ट को घर लेकर आ चुके हो, आप उसके साथ में रहना चाहते हो और आप मुझे भी अपने साथ में रखना चाहते हो,
पर मैं सब तो नहीं देख सकती ना। मुझे पता है कि शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर मैं फीलिंग्स तो नहीं छुपा सकती। मैं जेलस होना नहीं चाहती कि फुआंग उसे रोक लेता है, कहता है तुम जेलस हो। वेन गुस्से में कहती हाँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना और मुझे हक नहीं जेलस होने का। तभी फुआंग तो वेन को किस करता है। अब तिंग ये सब देखकर बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली सब कुछ ठीक हो चुका है। और वेन तो रोती फुआंग को धक्का मारती, बोलती आप क्या चाहते हो। तभी तिंग कहती हेलो कि वेन कहती इन्होंने हमें देख लिया साथ में। कि फुआंग कहता है तिंग मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी दीदी है। तो वेन कहती क्या ये दी है। तभी तिंग आती, कहती हाँ मैंने जो किया जानबूझ के किया ताकि तुम और फुआंग दूसरे के प्यार को समझ पाओ। तो वेन कहती है दीदी हेलो। तिंग यहाँ पर बहुत ही खुश होती, कहती पता है मैं कितने दिनों से अपने लिए भाभी खोज रही थी, फाइनली मुझे मिल गई। और गिफ्ट के नाम पर उसे तो अपने सारे कार्ड्स देती है। और वेन तो मना करती है कि फुआंग कहते दी बहुत ही प्यार से दे रही है, तुम्हें इसे लेना तो होगा ना। और आज से हम तो फैमिली है। तो वेन सोचती क्या मैं इनकी फैमिली मेंबर बनने के काबिल हूँ। कि तिंग सोचती लगता है वेन परेशान है और वेन से वो अकेले में बात करने के लिए कहती। फिर आगे रूम में जहाँ तिंग पूछती बताओ तुम फुआंग से प्यार क्यों नहीं कर सकती। तो वेन कहती ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं बस फुआंग के काबिल तो नहीं हूँ, हम साथ नहीं रह सकते। आप ही देखिए ना कि वो कितने हाई सोसाइटी के पर्सन है और मैं लो क्लास की। वो आसमान है और मैं ज़मीन, और क्या हमारे बीच में प्यार का भी हो सकता है। अब ये सारी बातें फुआंग सुनता है और सोचता है इसलिए वेन इतनी परेशान है। और यहाँ पर तिंग कहती है फुआंग ने खुद तुमसे शादी की, उन्हें सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेन कहती दी पर मुझे फ़र्क पड़ता तो है ना। मैं नहीं चाहती कि सब मिस्टर फुआंग का मजाक उड़ाए कि मैं कितनी लो फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो तिंग सोचती मुझे पहले वेन को कॉन्फिडेंस देना होगा फुआंग की वाइफ बनने के लिए। फिर आगे जहाँ वेन जाती है एक होटल में, जहाँ पर सारे अमीर घराने की लड़कियाँ तो फुआंग की वाइफ बनने के लिए क्लासेस ले रही होती हैं। और तिंग जानबूझ के वहाँ पर वेन को भेज देती है, जहाँ पर वेन तो फुआंग की पसंद और नापसंद बताती है। अब ये सुनकर तो सुमी बहुत ही गुस्सा होती है, कहती फुआंग की पसंद और नापसंद जानने का हक तो बस मुझे, तुम होती कौन हो उसकी पसंद और नापसंद बताने वाली। और यह सब तो वेन को लो क्लास कहते हैं। और यहाँ पर फुआंग कहता है दी आपने वेन को इसी जगह पर क्यों भेजा। तो तिंग कहती इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहती वेन को कि वो तुम्हारे काबिल है, वो देखना सबके वहाँ पर 12 बजा देगी। तो फुआंग कहता है दी आप नहीं जानती कि वेन कितनी सॉफ्ट हार्ट की, और लड़कियाँ पता नहीं वेन के साथ में क्या करेंगी, वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगी। और होटल जाने की वो बातें करता है। और होटल में सुमी पूछती बताओ तुम कौन हो। तो वेन तिंग की बात याद करती है कि वेन तुम तो फुआंग की लीगली वाइफ हो ना, और तुम ऐसे कैसे फुआंग को किसी भी लड़की को दे सकती हो, अपनी शादी को एक चांस तुम दे ही सकती हो ना। और कहती है मैं तो मिस्टर फुआंग की वाइफ हूँ। अब इन सबको भरोसा नहीं होता और कहते हम सब में से बस कोई एक ही पर्सन जो मिस्टर फुआंग की वाइफ बन सकते हैं, और हम तो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वेन की फैमिली बैकग्राउंड को लेकर ढेर सारी बातें सुनाते हैं। तो वेन कहती है मानते मैं गरीब हूँ पर मैं भी तो ह्यूमन हूँ ना, और सबको प्यार पाने का हक है। और मैं मिस्टर फुआंग से प्यार करती हूँ, वो मेरे पति है और वो मेरे मैन है। अब ये बातें तो फुआंग सुनता है और सोचता है फाइनली उसने कहा कि मैं उसका मैन हूँ। अब सुमी यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होती, कहती हिम्मत कैसी हुई मेरे मैन को अपना कहने की हाथ उठाने चाहती। कि वहाँ पर फुआंग चिल्लाता है स्टॉप, हिम्मत मत करना मेरी वाइफ को टच करने की। अब वहाँ पर सब तो डर जाते हैं। और सुमी तो फुआंग के हाथों को पकड़ती, कहती मैं तुम्हारे इसे सबक सिखा रही थी, इसने कहा कि ये तुम्हारी वाइफ है। कि वेन तो सुमी के हाथों को हटा देती है और कहती हबी आप आ गए। अब ये सुनकर तिंग बहुत ही खुश होती है, सोचती है वेन ने अपना हक पाना फाइनली सीख लिया। और फुआंग तो खुश होता है, कहता है बोलो तुमने मुझे अभी क्या कहा। तो वहाँ की लड़कियाँ कहती हैं ये आपको हबी कह रही है, इसकी औकात तो नौकरानी बनने की भी नहीं है। तो वेन कहती है हबी देखो ने सब मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी क्यूट बनती है। तो फुआंग वेन को पकड़ता है, कहता है तुम्हारे पति तुम्हारे साथ है। और यहाँ पर लड़की वेन की इंसल्ट करती कि तिंग तो उसके लगा देती है, कहती मेरी भाभी ज़बान संभाल के बात करो। अब सुमी यहाँ पर काफ़ी जेलस होती, कहती फुआंग सब जानते कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तो फुआंग कहता है किसने कहा, मैं तुम्हें पहले मना किया था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो सुमी की इंसल्ट कर देता है और वहाँ से वेन को लेकर वो चला जाता है। फिर आगे घर पे जहाँ फुआंग तो वेन को खाना सर्व करता है और कहता है बताओ तुमने बाहर मुझे क्या कहा था। तो वेन कहती हबी। अब फुआंग तो बहुत ही खुश होता है और माँ कहती फाइनली मेरे बेटे को उसका प्यार मिल गया। तभी तिंग कहती माँ पता है आज तो भाभी सोशल इवेंट की क्लास में गई थी, जहाँ पर उन्होंने सबके तो 12 बजा दिए।
और सब तो सुमी का मजाक उड़ाते हैं कि तभी वेन तो फुआंग को देखती है और सोचती है तिंग दी ने सही कहा था कि मिस्टर फुआंग तो मेरे मैन है ना, और मेरा पति मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। फिर आगे वेन तो फुआंग को गिफ्ट देने के बारे में सोचती, उसके हाथों में तो फुआंग की टूटी हुई माला होती, सोचते मैं इसे बना दूंगी। और वो तो मंदिर जाती, जहाँ मंदिर के बाहर तो सुमी के फादर मिस्टर शू होते हैं और कहते भगवान जी प्लीज मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस दिला दो। तभी वो तो सामने से वेन को जाता हो देखते उन्हें यहाँ पर तो हार्ट पेन स्टार्ट हो जाता है कि वेन उनके पास जाती और यहाँ पर वो तो उनकी हेल्प करती होश में लाने में। तो मिस्टर शू सोचते वाइफी ये हमारी बेटी है, और वेन कहती इनकी हालत तो भी ठीक है, आप इन्हें अस्पताल लेकर जा सकते हैं। अब बॉडीगार्ड्स तो मिस्टर शू को लेकर चले जाते हैं और वेन तो मंदिर में जाती। फिर घर पे फुआंग कहता है वेन कहाँ पर है, सेक्रेटरी कहता है मैम बस आ रही है, कुछ मिनट की बात है। और तभी वहाँ पर तो वेन आती है, वो कहता है तुमने ये अपना हाल क्या बना रखा है। वो कहती देखो मैं आपके लिए आपकी माला लाने गई थी, पंडित जी ने इसे ठीक कर दिया। तो फुआंग कहता है पर उसके लिए तो 1800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ना। तो वेन कहती हाँ पर मैं बस कुछ सीढ़ियों पे गई थी और वहाँ मुझे पंडित जी मिल गए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सिंसियर पर्सन हूँ, अपने पति से बहुत ही प्यार करती हूँ, तो उन्होंने मुझे माला बना के दे दी। ये आपकी ब्लेसिंग थी ना, मैं आपको इसे वापस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हेल्दी और सेफ रहो। ये सुनते ही फुआंग तो वेन को किस करता है, उसे गले लगाता है, कहता है तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सेक्रेटरी कहता है ये सब मैं देखूँ कि ना देखूँ। और हाँ मिस्टर शू को तो होश आ जाता है और वो तो अपनी बेटी से मिलने की बातें करते हैं। फिर आगे जहाँ फुआंग घर पे बताता है कि तुमने जिसकी जान बचाई थी ना वो तो सुमी के पापा है और सुमी उनकी गोद ली गई बेटी है। पता है 20 सालों से वो अपनी खोई बेटी को खोज रहे हैं। और तभी वहाँ पर तो मिस्टर शू आ जाते हैं और कहते सुमी से कि ये मेरी बेटी है। और फुआंग यहाँ पर तो गुस्सा होता है, कहते मेरी वाइफ के पहले से फादर और मदर है जो कि बहुत ही लालची है, मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी नहीं है। तो मिस्टर शू कहते कि मैं फुआंग को गोद लेना चाहता हूँ, मैं इसका गॉड फादर बनना चाहता हूँ। तो फुआंग बहुत ही गुस्सा होता है, कहते मैं सारी बातें जानता हूँ कि आपकी सारी बातें एक नाटक है। उनसे लड़ाई कर लेता है और वहाँ से भगा देता है। तभी वेन कहती आपने ऐसा क्यों कहा। तो फुआंग कहता है लगता है कि मिस्टर शू तुम्हें पसंद करते और तुम्हारे पीछे पड़े इसलिए तो ऐसे बहाने कर रहे हैं। और यहाँ मिस्टर शू के हाथों में तो वेन के बाल होते हैं और वो यहाँ पर डीएनए करवाने की बात करते हैं। और आज सुमी को सारी बातें पता चलती है कि मिस्टर शू को अपनी खोई बेटी शायद मिल चुकी है और वो डीएनए करवाने के लिए अस्पताल गए हैं। अब ये सुनकर तो सुमी बहुत ही गुस्सा होती है और वो चाहती मिस्टर मो से मिलने और वेन को ख़त्म करने की बातें करती। फिर आगे मिस्टर मो तो वेन को फ़ोन करते, कहते क्या तुम अपनी माँ की डेथ के बारे में जानना चाहती हो। उसे मिलने को बुलाते। फिर आगे वेन तो पहुँच जाती मिस्टर मो से मिलने के लिए। जाओ, कहते तुम्हारे पति ने मुझे तो बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वेन गुस्से में कहती आपने मेरी माँ की जान ली थी ना। तो मिस्टर मो कहते वो डिजर्व करती थी, पता है शादी से पहले वो तो माँ बन चुकी थी, वो बच्चा मेरा था ही नहीं। माँ तो मेरे से किडनैप किया था पर उसने कभी भी उससे मुझे टच नहीं करने दिया। वेन कहती क्या आप मेरे फादर नहीं हो। तो मिस्टर मो कहते हाँ तुम किसी और की बेटी हो। और तब यहाँ पर सुमी आती है। वेन को पता चलता है कि वो तो मिस्टर शू की बायोलॉजिकल बेटी है और सुमी कहती तुम मुझसे मेरे फादर को नहीं छीन सकती, शू फैमिली की प्रॉपर्टी तो मेरी होगी ना। और यहाँ पर वो तो वेन को ख़त्म करने की बातें करती है कि तभी वहाँ पर फाइनली फुआंग आ जाता है। अब सुमी यहाँ पर डर जाती, कहती क्या सारी बातें तुम्हारा प्लान थी। तो वेन याद करती जहाँ पर वो तो मिस्टर मो से मिलने आने से पहले फुआंग को सारी बातें बता देती और कहती है मेरी माँ की डेथ के बारे में मैं तो सारी बातें जानना चाहती हूँ, मुझे पता है आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करोगे। और वापस से वेन कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी पागल हूँ कि मैं यहाँ पर अकेले आ जाऊँगी। और यहाँ पर मिस्टर शू तो सुमी के लगा देते हैं, कहते कि मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता। और यहाँ पर सुमी को तो पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। और यहाँ मिस्टर शू तो डीएनए की रिपोर्ट को देखते हैं और बताते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। और यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती अपने पापा से मिलके। और मिस्टर मो यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। तो फुआंग कहता है वेन की माँ की डेथ की वजह तुम हो, तुमने उन्हें इतना परेशान किया कि उनकी डेथ हो गई, तो तुम इतनी आसानी से मर तो नहीं सकते ना। कहते सेक्रेटरी से इसे म्यांमार सेंड कर दो, अब तुम देखना ना तुम जी पाओगे और ना तुम मर पाओगे। और फिर आगे जहाँ फाइनली वेन और फुआंग की तो शादी होती है, जहाँ मिस्टर शू कहते याद रखना मेरी बेटी को तुमने कभी परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फुआंग कहता है फादर इन लॉ डोंट वरी, मेरी पूरी लाइफ ना आज से वेन की मैं इसे बहुत ही हैप्पी रखूँगा। सेक्रेटरी कहते फाइनली बॉस सबसे सिंगल नहीं कहलाएंगे। और यहाँ पर फुआंग तो वेन को किस करता है और यहाँ पर दोनों की हैप्पी शादी हो जाती है।
तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।